आज की इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीकाकार या एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू कोई भी बिजनेस ये अंदाजा लगा सकती है, ये जान सकती है कि आज बिजनेस ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके फ्यूचर में, मुस्तकबिल में क्या वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू होगी, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक तरीका है और ये एक स्पेसिफिक रेट पे होगी। मतलब एक स्पेसिफिक रेट इस्तेमाल करके हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जिसे हम लेट सपोज ये करते हैं कि कंपनी ने या बिजनेस ने आज इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए की, तो अब इसके फ्यूचर की वैल्यू क्या होगी। इस फ्यूचर की वैल्यू को जानने के लिए हम कंपाउंडिंग का एक फार्मूला या कंपाउंडिंग का एक फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू एफ वी इज इक्वल्स टू पीवी। मतलब क्या हुआ, एफ वी यहाँ पर डिनोट कर रहा है फ्यूचर वैल्यू को और पीवी डिनोट कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू को। इसी तरह एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ पे जो 1 है वो तो एज इट इज 1 हम लिखेंगे, लेकिन आर में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे जिस रेट पे ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको कंपाउंड करेंगे। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के लिए कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करेगी, यहाँ पे वो साल आ जाएंगे, वो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। तो ये तो था कंपाउंडिंग का एक ओवरव्यू। कंपाउंडिंग को हमने रिवाइज कर ले कि कंपाउंडिंग क्या है और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपाउंडिंग करके फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती है। मतलब कंपाउंडिंग हम किस लिए करते हैं, ये जानने के लिए कि फ्यूचर की क्या वैल्यू होगी। इसी तरह अब अगर डिस्काउंटिंग की बात की जाए तो डिस्काउंटिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ये जान सकता है कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज आए अगर हम कौन सी ऐसे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करें कि हमें फ्यूचर में एक स्पेसिफिक अमाउंट मिले। मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये जान सकती है कि आज वो कितना इन्वेस्ट करे कि कल उसे एक स्पेसिफिक फ्यूचर वैल्यू मिले। मतलब जो मुस्तकबिल में आने वाले कैश फ्लोज हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। और डिस्काउंटिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह कंपाउंडिंग जो है वो फ्यूचर वैल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह डिस्काउंटिंग को इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब जिस तरह हमने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला डिस्कस किया था, इसी तरह अब हम डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्काउंटिंग का फार्मूला है वो एज इट इज सेम रहेगा, एक्सेप्ट इसके कि यहाँ पे एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर एन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में रेज टू पावर माइनस एन हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास इक्वल, प्रेजेंट वैल्यू हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो पी वी यहाँ पर डिनोट कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू को, एफ वी डिनोट कर रहा है फ्यूचर वैल्यू को, 1 प्लस आर डिनोट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को और एन नंबर ऑफ ईयर्स को। इसी तरह अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम पे अगर चलें तो प्रॉब्लम है हमारे पास अल्मीर लिमिटेड की, और अल्मीर लिमिटेड की रिक्वायरमेंट ये है कि बाय कंपाउंडिंग फाइंड द फ्यूचर वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव बाय अल्मीर कंपनी फ्रॉम सिक्योरिटीज। कि कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करके फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है अल्मीर कंपनी। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बाय डिस्काउंटिंग फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिस्काउंटिंग के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें इन्वेस्टमेंट की ऑफ प्रोजेक्ट एमएम। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एमएम है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव प्रॉफिट ऑफ 100,000, कि अगर फ्यूचर में उसको 1 लाख रुपए का मुनाफा रिसीव होना है तो उसकी आज की क्या वैल्यू है। डिस्काउंटिंग को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट एमएम के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे अल्मीर कंपनी इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोजेक्ट्स लेती है। इट मेक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। वो डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। एंड इट इज इंटरेस्टेड इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और वो इंटरेस्टेड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। जाहिर है जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो उसके डिसीजंस में भी इंटरेस्टेड होगी। एंड मेनली कंसर्न अबाउट प्रोजेक्ट अप्रेजल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है इसलिए प्रोजेक्ट को अप्रेज करने में, प्रोजेक्ट के बारे में अंदाजा लगाने में ज्यादा कंसर्न रखती है। नाउ कंपनी इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। अब कंपनी यह चाहती है कि वो इन्वेस्ट करे, पैसे लगाए रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में, यील्डिंग अ रिटर्न ऑफ 10% पेएबल एट द ईयर एंड, जिसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 10% होगा। अल्मीर कंपनी हैज इन्वेस्टेड 500,000 इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। अल्मीर कंपनी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवनली। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये कंपाउंडिंग के लिए दी गई है कि वो जो इंटरेस्ट है वो 5 साल के लिए है और 10% इंटरेस्ट रेट है जो
कंपाउंड होगा एनुअली। इसी तरह फर्दर मोर द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव अ प्रॉफिट ऑफ 100,000 फ्रॉम प्रोजेक्ट MM आफ्टर 4 years। अब कंपनी की ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में 1 लाख रुपए रिसीव करेगी प्रोजेक्ट MM से 4 साल के बाद, जिसका डिस्काउंट रेट है 8%। द डिस्काउंट इज एनुअल रेट, और जो डिस्काउंट रेट है ये एनुअल रेट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी कंपनी के लिए फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अब फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम अपने तमाम जो डेटा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना टेबल जो है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेबल बना लिया। टेबल में हमारे पास क्योंकि 5 साल का जो पीरियड है वो 5 साल का था, तो हमने यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 साल लिख दिए। अब इंटरेस्ट अर्न कितना किया है उसके थ्रू अब हम अपने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 0 पे तो एज इट इज कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू एट स्टार्ट, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू एट स्टार्ट जो स्टार्ट में थी प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 0 पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम यहाँ पे इसको डैश कर देते हैं। इसको डैश हमने लगा दी कि यहाँ पर ये नील है। उसके बाद जो फ्यूचर वैल्यू हमें दी गई है वो ये दी गई है कि 5 लाख रुपए जो है वो कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं। अब इस 5 लाख को हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये 0 में जो हमारे पास वैल्यू एट द एंड है वो है 5 लाख रुपए। इसी तरह अब 1 में क्या होगा, पहले साल में क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है जो कि है 10%, 0.10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500,000 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 50,000। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कि ये वाला 5 लाख रुपए प्लस 50,000 यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया था। जब हमने इसको कैलकुलेट किया 500,000 में प्लस किया हमने 50,000, तो हमारे पास वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू आ गई पहले साल के आखिर में। तो पहले साल के आखिर में जो फ्यूचर वैल्यू आई वो आई 5,50,000। अब नेक्स्ट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस 5 लाख पे नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 0.10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5,50,000 रुपए से, क्योंकि अब जो हमारे पास वैल्यू आई है फ्यूचर की वो आई है 5,50,000। तो हमने जब इसको 0.10 को मल्टीप्लाई किया 5,50,000 रुपए से, तो ये हमारे पास आ गया 55,000। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पहले 5,50,000 रुपए था, इसमें हम ऐड कर देंगे 55,000 रुपीज। तो ये हमारे पास जो अब फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6,05,000 रुपए। अब इसी तरह जो नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमारा इस इंटरेस्ट पे होगा, 6,05,000 रुपए पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जब हमने 6,05,000 रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो हमारा आया 60,500, 60,500 रुपए का। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि 6,05,000 रुपए में प्लस कर देना है, ऐड कर देना है 60,500 जो कि हमारा इंटरेस्ट था। तो यहां पे हमने जब इसको ऐड किया तो ये आ गया 6,65,500। इसी तरह 4th और 5th ईयर के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ईयर 5 के एंड पे वैल्यू आई वो आई 8,05,255 रुपए की। तो इस तरह से हमने कंपाउंडिंग के थ्रू फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया अलमीर कंपनी के लिए। लेकिन फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और भी तरीकाकार था जिसको हमने पढ़ा था कि वो हम लोग फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमारे पास क्या था, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हमारे पास था यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर n। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो कितनी थी, हमने पहले ऊपर देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू जो थी वो थी 5 लाख रुपए की। 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट था वो था 10% और 5 साल के लिए हमारा प्रोजेक्ट था। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना फैक्टर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जब फैक्टर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि फैक्टर में 1 प्लस 0.10 हमने करना होगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस 0.10 जो कि इंटरेस्ट रेट था, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 1.1। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस 1.1 की रेज टू पावर कर देना है 5 को, क्योंकि हमारे पास ये 5 सालों के लिए था। तो जब हमने इसको रेज टू पावर 5 किया तो हमारे पास आ गया 1.6105। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हम
5 लाख जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट थी कंपनी की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब इस फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,05,255 रुपीज, जो कि एग्जैक्टली सेम है कि जब हमने टेबल बना के कंपाउंडिंग की थी तो उस सूरत में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब एक जैसे कैश फ्लोज हों तो हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर भी लगा के अपना जो फ्यूचर वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर ली फैक्टर के थ्रू। अब एक तो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी कि कंपाउंडिंग के थ्रू हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि डिस्काउंटिंग के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि 1 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 1 लाख रुपए उसको मिलेंगे। ये फ्यूचर वैल्यू पहले ही दी हुई है कि 4 साल के बाद उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, और उसका डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, मतलब हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि अपनी सेकंड रिक्वायरमेंट को यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे हम कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल होता है फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। यहाँ पे हमने देखा था कि फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर में रेज टू पावर एन थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है कि रेज टू पावर माइनस एन होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू है 1 लाख रुपए की, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आर से, जो कि हमारा इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है, यहाँ ऊपर हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है 8% का, यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, तो 8% का इंटरेस्ट रेट है। तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 0.08 लिख देंगे, क्योंकि 8% जो है वो 0.08 के इक्वल होता है, और इसको रेज टू पावर कर देंगे -4 की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये 4 सालों के लिए है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब हमने इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो जिस तरह हमने ऊपर किया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, फैक्टर को कैलकुलेट किया था, हम यहाँ पे भी फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 को प्लस कर देंगे 0.08 के साथ, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.08। अब क्या करना है कि इस 1.08 को हमने रेज टू पावर 4 कर देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि 4 सालों के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर क्या होगा। तो यहां पर 4 सालों के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर आया 1.360489। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी फ्यूचर की वैल्यू थी, हमें पता था कि फ्यूचर में हमें 1 लाख रुपए मिलने हैं प्रोजेक्ट एमएम से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू आज की क्या वैल्यू है। सॉरी, ये यहाँ पे हमने जो पहले कैलकुलेट किया था वो थोड़ा सा रॉन्ग था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इस 1.08 की रेज टू पावर हम कर देंगे -4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.73503। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इस 0.73503 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100,000 के साथ, 1 लाख रुपए के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आई है अल्मीर कंपनी के लिए वो क्या है। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुई है अल्मीर कंपनी के लिए वो है 73,502.99। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके हम इसको 503 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि जो कंपनी अल्मीर है उसने अगर जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो उसको उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या मिलेगी। अगर वो आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको फ्यूचर में मिलेंगे 8,05,255 रुपए। और अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट 1 लाख रुपए अगर उसको फ्यूचर में मिलने हैं 1 लाख रुपए, तो उसकी आज क्या वैल्यू है, अगर उसको आज मिले तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो वो हमने देखा कि वो है 73,503 रुपीज। तो इस तरह से हमने अल्मीर कंपनी के लिए प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के थ्रू कैलकुलेट कर ली।